एक बार मैं मधुबन आई थी। उस समय यहाँ गायें थी। जो भी बच्चे आते थे उनको बाबा स्टोर, मकान आदि दिखाने ले चलते थे। बाबा ऐसे हमारी उंगली पकड़कर ले जाते थे जैसे कि छोटे बच्चों को घुमाया जाता है, घर दिखाया जाता है। बाबा बहुत फास्ट चलते थे। उनके साथ चलने में बहुत मज़ा आता था। बाबा ने मुझे 2 गायें दिखाई। उसमें से एक बैठी थी और एक खड़ी थी। बाबा ने एक बच्चे को कहा, बच्चे ये गाय बीमार पड़ी है, इसको खाने में फलानी चीज़ मिला कर दो। मैंने बाबा से पूछा, बाबा आप पशुओं के भी डॉक्टर हैं? बाबा मुस्कुराए। दूसरे दिन बाबा ने क्लास में बताया कि देखो बच्चे, रोज़ तुमको बाबा ज्ञान घास देते हैं। अगर तुम उनको चबाएंगे नहीं, उगारेंगे नहीं तो बीमार हो जाएंगे। पशु को भी अक्ल है, घास चबाकर अपना खाना हजम करता है। तुम भी विचार सागर मंथन करके ज्ञान को हजम करो तो तंदुरुस्त रहेंगे। इस प्रकार लौकिक को अलौकिक बनाकर बाबा बच्चों को शिक्षा देते थे। सन 1967 की बात है। मैं दिल्ली से मधुबन आई थी। रात को हिस्ट्री हॉल में अनुभव सुनाने लगी तो मुझे खड़ाऊ की आवाज़ सुनाई पड़ी। मैंने समझा कि बाबा आ गए तो मैं चुप हो गई। बाबा आए नहीं तो मैंने समझा ये मेरा भ्रम होगा। फिर सुनाना शुरू किया। थोड़े समय के बाद बाबा अंदर आए और मेरे से कहने लगे कि ज्ञान बुलबुल क्या गीत गा रही थी। बहुत अच्छा गीत गा रही थी। बाबा के ये महावाक्य भी मेरे लिए वरदान बन गए। बाबा के इन महावाक्यों ने मुझे ये प्रेरणा दी कि ज्ञान को गीत की तरह गाना है। तब से मुझे जो पॉइंट्स अच्छी लगती थी उनको पहले अपने अंदर गुनगुनाती थी और बाद में गीत की तरह सुनाती थी। इस तरह मुझ में ज्ञान का रस भर गया। बाबा के इस वरदान से मुझे ऐसे लगने लगा कि मैं ज्ञान को गुनगुना रही हूँ और गीतों के रूप में दूसरों को सुना रही हूँ। बाबा ने मुझे ज्ञान बुलबुल, ज्ञान नाइटिंगेल का टाइटल दिया। सबसे पहले जयपुर में म्यूजियम बना था। बाबा ने बहुत शौक से वह म्यूजियम बनवाया था। बाबा ने मुझे टेलीग्राम किया कि बच्ची तुम जयपुर जाओ। मैं दिल्ली से जयपुर जाकर वहाँ सेवा करने लगी। वहाँ से मैं खास बाबा की मुरली सुनने के लिए बीच बीच में मधुबन आती थी। एक बार मैं सवेरे की ट्रेन में आई और आकर क्लास में पीछे बैठ गई। बाबा ने मुझे देखकर कहा, आओ मेरी महारथी बच्ची, आओ मेरे रूहे गुलाब बच्ची। ऐसे कहकर मुझे आगे बुलाया। मैं जाकर बाबा के सामने बैठी। बाबा ने कहा, नहीं बच्ची यहाँ बैठो। कहकर छोटे हॉल में जिस संदली पर मम्मा बैठती थी मुझे वहाँ बिठाया और क्लास में कहा कि ये मेरी देश विदेश में बाबा का संदेश देने वाली बच्ची है, वारिस बच्चे निकालने वाली बच्ची है। उस समय मुझे विदेश क्या है ये उतना पता नहीं था, सिर्फ अमेरिका और इंग्लैंड का नाम सुना था। मुझे आज महसूस हो रहा है कि बाबा में कितनी दूरदर्शिता थी, बाबा के बोल में कितनी शक्ति थी। बाबा के वो बोल मेरे लिए वरदान बनकर आज भी ईश्वरीय जीवन और सेवा में मुझे आगे बढ़ा रहे हैं।